आज का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। पहले समझते हैं स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक हॉलो ग्लास ऑफ स्फीयर है। देखो, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक हॉलो स्फेरिकल है, इसका एक ग्लास का बना हुआ है। हमने क्या किया है, इसको जैसे एकदम आउटर साइड से कट कर दिया है। इस साइड भी क्या किया, आउटर साइड से कट कर दिया है। इधर कट करेंगे तो ये वाला पोर्शन बना रहेगा, है ना, और अगर इधर कट करेंगे तो ये वाला पोर्शन बाहर आएगा। क्लियर है? अब देखो, इस वाले पोर्शन को अगर मैं पॉलिश कर दूं, किसी भी ग्लास को अगर मिरर बनाना होता है तो हमें क्या करना होता है, एक सरफेस को पॉलिश करना होता है। जैसे हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। कहीं कहीं वर्ड यूज करते हैं सिल्वरिंग, आप सिल्वर लगा देते हो, जैसे हम कहते हैं सिल्वरिंग। तो जो अदर सरफेस है ग्लास का, वो बन जाता है क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो क्या बन जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्लेन मिरर, इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर। क्या है, एक होलो स्फीयर है। ये क्या है, पूरा का पूरा एक होलो ग्लास का स्फेरिकल है, होलो ग्लास स्फीयर। ठीक है, इसे हमने कट किया है दोनों साइड से। इस वाले साइड का जो कट पोर्शन वाला पार्ट है, मेरे बाहर से कर दिया पॉलिश, और ये वाला सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सिमिलरली इस वाले सरफेस की अगर हम बात करें तो इसे हमने इस तरह से कर दिया है पॉलिश, और ये क्या बन गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस मिरर, इसी मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। जब एक ग्लास को एक साइड से पॉलिश कर देते हो और एक साइड रहता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बनता है मिरर। और ये क्योंकि स्फेरिकल है, स्फेरिकल में भी देखो जो बल्ज आउट वाला पार्ट है वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है, कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे देखो, बल्ज आउट वाला पार्ट कैसा है, बाहर से पॉलिश्ड है। देखो इनर कर्व है ना, इनर कर्व कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है, तो यही कहलाता है कॉन्केव मिरर। क्या कहलाता है ये, कॉन्केव मिरर। देखो स्फेरिकल मिरर क्या है, फिर से बता रहा हूं, हम एक होलो ग्लास का स्फीयर देते हैं। होलो स्फीयर लेते किसका बना हुआ, ग्लास का बना हुआ। हम इसे साइड से क्या करते हैं, कट करते हैं। मेरीन आवाज आ रही है आप, सो क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, 1 सेकेंड। मेरीन अब आवाज आ रही है, यस सर। देखो हमारे पास क्या है, एक होलो ग्लास स्फीयर का, ग्लास का बना हुआ, हमने साइड से क्या किया है, कट किया है। इस वाले पोर्शन को मैंने क्या किया है, बाहर से कर दिया है पॉलिश। कहीं कहीं वर्ड यूज करते हैं पॉलिश, कहीं यूज करते हैं सिल्वरी। सिल्वरी मतलब सिल्वर लगा देते हैं बेसिकली। तो जो जिस साइड हमने पॉलिश नहीं किया है वो साइड कहलाता है, सक्षम बोलो। सर रिपीट कर सकते हो एक बार, मैं थोड़ा लेट हो गया था आने में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से लेट मत आना। देखो पूरा हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, किसका बना हुआ, ग्लास का बना हुआ। हमने इसे दोनों साइड से क्या किया है, कट कर लिया है। तो ये वाला पोर्शन भूल जाओ और ये वाला पोर्शन भी भूल जाओ, ये बचा और ये बचा। इसकी अगर बात करें, इसको मैंने क्या किया, बाहर से पॉलिश कर दिया। पॉलिश मतलब आप एक तरीके का कोटिंग अप्लाई कर देते हो, ठीक है, सिल्वरिंग कर दिया मतलब सिल्वर का कोट कर देते हैं। तो एक साइड बनता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक साइड बनता है पॉलिश सरफेस। जो सरफेस बल्ज आउट बाहर की तरफ है, अगर वो पॉलिश्ड है और इनर कर्व कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्केव मिरर। क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर। अब देखो दूसरा हाफ की बात करता हूं, जो इधर पे पोर्शन है कर्व, इस कर्व को मैंने क्या किया है, इसके इनर कर्व को मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। क्लियर है? अब देखो जो बल्ज आउट वाला सरफेस है वो अब क्या बन गया, रिफ्लेक्टिंग है, और ये वाला सरफेस क्या है,
पॉलिश्ड है, ये वाला सरफेस क्या है, पॉलिश्ड, और ये वाला सरफेस है रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्लेक्टिंग अगर बल्ज-आउट वाला सरफेस है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। इस तरीके से हम ये दो मिरर बनाते हैं। स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, आइदर आप कॉन्वेक्स मिरर बोलो या आप कॉनकेव मिरर बोलो। कैसे बनता है, एक स्फीयर को ही हम कट करते हैं साइड से, उसके आउटर सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, तो यहाँ बन जाता है कॉनकेव मिरर। और इसमें इनर वाले कर्व को हम करते हैं पॉलिश, तो क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। किसी को कुछ डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो कि हाउ टू मेक कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। आगे चले, देख अब अल्टीमेटली क्या, ये एक सर्कल का पार्ट है, तो इस सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा, डायामीटर होगा, इस सर्कल का सेंटर होगा। तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है जो हम यूज करेंगे। जैसे मान लो कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं कि ये चीज क्या था, एक सर्कल का पार्ट था ना, तो इस सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा। अल्टीमेटली ये जो कर्व दिख रहा है ये क्या है, आर्क। क्या है, आर्क। किसका आर्क है, एक सर्कल का। जब एक कर्व लाइन ड्रॉ करते हो उसे कहते हैं आर्क, ARC। ये कर्व लाइन किसका पार्ट है, पूरा एक सर्कल का पार्ट। तो ये आर्क किसका है, सर्कल का पार्ट है। अब खुद देखो, अगर सर्कल है तो उसका क्या होगा, सेंटर भी होगा और उसका रेडियस भी होगा। सिमिलरली अगर मैं इस आर्क की बात करूं, ये आर्क क्योंकि किसी न किसी सर्कल का पार्ट है, तो इसके इस तरफ क्या होगा, कहीं ना कहीं पे एक सेंटर होगा। इसकी बात करोगे तो इसके इस तरफ कहीं ना कहीं क्या होगा, एक सेंटर होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सब क्या है, एक सर्कल का पार्ट है, तो इनका अपना क्या होगा, एक सेंटर होगा और अपना एक रेडियस होगा। अब जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करेंगे इस टॉपिक में, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फिर मिटाऊंगा। देखो, अब बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हम उसको समझते हैं। क्या क्या टर्मिनोलॉजी, जैसे मान लो मैंने लिया एक कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। हमें कुछ टर्मिनोलॉजी सीखना है। जैसे पहला टर्म की अगर हम बात करें, पोल। पोल क्या होता है समझो, अगर ये कर्व है, इस कर्व का एक सेंटर पॉइंट होगा कहीं यहाँ, इस सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, जिसे मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो एक टर्म क्या है, पोल। जो आप आर्क बना रहे हो, आर्क का सेंटर पॉइंट क्या है, पोल। अब खुद देखो, ये कर्व किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होगा। तो जो दूसरा टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने बताया था ये आर्क किसी के सर्कल का पार्ट होगा जिसका सेंटर कहीं मान लो यहां पर है, तो यही पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, अब एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, a line joining center and pole, a line joining center of curvature and pole। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता हुआ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, ये लाइन क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। लाइन क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो क्लियर है, मैंने बताया पोल, मैंने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने बताया प्रिंसिपल एक्सिस। अब तुम खुद देखो, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करूं इस पे, तो ये कैसा होगा, रेडियस की तरह होगा। सेंटर से सर्कुलर आर्क पे गया है, तो ये भी क्या है, सेंटर से पोल तक, ये भी क्या है, बेसिकली रेडियस है। तो क्या मैं कह सकता हूं, सेंटर से लेके पोल तक की दूरी, इसे मैं कहता हूं आर।
और यही फोर्थ टर्म है। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस सर्कल का पार्ट है उस सर्कल का रेडियस। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर पोल सर्कल पे ही पड़ेगा, लाइक करेगा सर्कुलर आर्क पे ही, तो सेंटर से पोल क्या होगा? रेडियस होगा। ये दूरी भी क्या है? रेडियस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्व का रेडियस। बोलो फोर्थ टर्म क्लियर है? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक टर्म होता है फोकल लेंथ। आगे बताऊंगा फोकल लेंथ कैसे डिफाइन करते हैं, अभी सिर्फ बेसिक समझो। क्या है फोकल लेंथ? देखो, सेंटर और पोल के एग्जैक्टली बीच में एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं फोकस। जिसे हम क्या कहते हैं? फोकस। एग्जैक्टली बीच में, मतलब अगर ये पूरा आर है तो आधा क्या होगा? r/2। आधा क्या होगा? r/2। तो हम इस पॉइंट को कहते हैं फोकस। फोकस कैसे डिफाइन करते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। अभी पॉइंट क्या है? फोकस। व्हाट इज फोकस? It is the midpoint between center and the pole. Center and the pole. तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर मैं FP की बात करूं, FP is basically CP/2 और CP क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। बोलो समझ में आया? FP क्या है? अब FP क्या है? FP बेसिकली लेंथ है। F पॉइंट तो क्या है? फोकस है। इस FP लेंथ को ही, यहां से जो लेंथ है पोल का, इस लेंथ को हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो FP क्या है हमारे पास? FP अगर मैं 6 पॉइंट बोलूं, इट इज फोकल लेंथ। मैं आगे इन सबको प्रॉपर्ली डिफाइन करूंगा, सिर्फ समझा रहा हूं। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फोकस। फोकस क्या है? यू कैन से इट इज द मिड पॉइंट जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। मिड पॉइंट मतलब पूरा अगर R है तो आधा क्या हो जाएगा? r/2। फोकस से लेके पोल तक कहलाता है फोकल लेंथ। तो FP में लिखा फोकल लेंथ विच इज CP/2। अब CP/2, CP क्या है? R, दैट इज r/2 और यही क्या है? फोकल लेंथ है हमारा। तो बोलो क्या ये 6 टर्म समझ में आया? ये फोकस कहां पर आएगा, कैसे आएगा, ये मैं आगे भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है ये। बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ में आना चाहिए। पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का दूरी क्या है? रेडियस है, क्योंकि ये सर्कल का पार्ट है, ये उसका क्या है? रेडियस है। व्हाट इज फोकस? इट इज अ मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकस से और पोल के बीच का जो लेंथ है, ये लेंथ कहलाता है फोकल लेंथ which is r/2। क्लियर है? सबको समझ में आया? वेट कर रहा हूं, कॉपी करो, आगे चलते हैं। किसी को कुछ भी अगर डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लो अभी के अभी। चले आगे, आओ देखो। इन 6 टर्मिनोलॉजीज के अलावा भी एक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं अपर्चर, उसको समझना जरूरी है। 7 पॉइंट क्या है? अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या है? देखो, मैं याद करूं, मैंने बताया था कोई भी अगर स्फेरिकल मिरर बनाना है, हम क्या करते हैं? एक स्फीयर से साइड का पोर्शन कट कर लेते हैं। साइड का पोर्शन क्या कर लेते हैं हम? कट। अब जो साइड का पोर्शन मुझे मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। देखो, समझ में आ रहा है? वो कुछ इस तरीके का पोर्शन मिलेगा। अब खुद देखो यहाँ पे क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है। इस सर्कल का अपना भी क्या होगा? एक सेंटर होगा। और सेंटर से अगर मैं
इसके एज तक जाऊं तो ये चीज क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस होगा, जिसे मैं शो करता हूं लेट्स से स्मॉल आर से। तो अपर्चर क्या है, ये सर्कल कहलाता है अपर्चर। हमें क्या जानना है, हमें जानना है रेडियस ऑफ अपर्चर। मैं फिर अपर्चर नहीं बोलूंगा, बोलूंगा रेडियस ऑफ अपर्चर। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रेडियस ऑफ अपर्चर। व्हाट इज रेडियस ऑफ अपर्चर? आपने जब कट किया है तो देखो यहाँ पे एक सर्कल बन रहा होगा, उसका जो रेडियस होगा वो क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ अपर्चर। ये आपका अपर्चर है, ये आपका क्या है, अपर्चर है। बोलो अब खुद देखो, ये एक सर्कल का पार्ट है, अगर सर्कल का सेंटर यहाँ है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर ये सर्कल का सेंटर है, व्हाट इज रेडियस ऑफ अपर्चर? जो सर्कल अंदर में बन रहा है उसका रेडियस। हम यहाँ जो भी पढ़ रहे हैं मिरर, कैसा मिरर पढ़ रहे हैं, जिसका रेडियस ऑफ अपर्चर कैसा हो, स्मॉल हो। हम जो चैप्टर में मिरर पढ़ रहे हैं कैसा पढ़ रहे हैं, स्मॉल रेडियस ऑफ अपर्चर वाला मिरर पढ़ रहे हैं, स्मॉल रेडियस ऑफ अपर्चर। अब तुम खुद सोचो रेडियस ऑफ अपर्चर स्मॉल कब होगा, रेडियस ऑफ अपर्चर स्मॉल कब होगा, जब ये सर्कल है, तो देखो जब ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है। अगर तुम सेंटर के पास से कट करोगे तो एक बड़ा सर्कल बनेगा ना यहाँ पे, सेंटर से और दूर जाओगे तो उससे छोटा सर्कल बनेगा, और दूर जाओ तो देखो कैसा है, छोटा सर्कल बनेगा। हम यहाँ जो भी पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, स्मॉल रेडियस ऑफ अपर्चर। स्मॉल रेडियस ऑफ अपर्चर का मतलब क्या हुआ, आप एकदम बाहर से कट कर रहे हो ताकि आपको जो लास्ट का पोर्शन मिले वो कैसा मिले, बहुत छोटा मिले। ये चीज क्या है आपका, अपर्चर। बोलो अपर्चर समझ में आया? आपको 7 टर्म याद रखना है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ अपर्चर। और हम कौन सा स्फेरिकल मिरर यहाँ पढ़ रहे हैं, वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका रेडियस अपर्चर कैसा है, बहुत बहुत छोटा है। इसका मतलब जो सर्कल से कट करते हैं बहुत बाहर से कट करते हैं। बोलो क्लियर है, समझ में आया है अभी तक? तो एक बार अनम्यूट करके हाँ बोलो, अनम्यूट करो सबको। यस सर। किसी कोई डाउट कुछ भी? नो सर। ठीक है आगे चले आओ। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो आपको आना चाहिए इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब हम देखेंगे केसेस इमेज फॉर्मेशन का। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। पहले केस देखने से पहले समझते हैं लाइट रे का कैसा होता है रिफ्लेक्शन के बाद। देखो जैसे मान लो अगर मैं बात करूं एक कॉन्केव मिरर, मैंने क्या लिया है, एक कॉन्केव मिरर लिया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब मैंने बताया था फोकस कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप कोई भी मिरर लो, स्फेरिकल मिरर लिया मैंने और इस पे पैरेलल लाइट रे गिराओ, पैरेलल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे। देखो यहां से भी गिरा है पैरेलल लाइट रे, और लाइट ले लो पैरेलल लाइट रे। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट देखा गया कि सारी पैरेलल लाइट रे जो प्रिंसिपल से क्या है, पैरेलल है, मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास की, एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या की, पास की। और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। जब लाइट रे पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के और टकराने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या की, पास की, इसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं।
इस तरीके से फोकस का टर्म डिफाइन किया गया था कि मैंने बताया था ना, याद करो ये एफ पी क्या है, फोकल लेंथ है, और ये कितना होता है r/2। ये फोकस पॉइंट आया कहां से, जब लाइट रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस से मिरर से टकराने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास की, जिसे हम कहते हैं फोकस। ये हमें एग्जांपल दिखाया किस केस में, कॉन्केव मिरर के केस में। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, ये चीज मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया है, ये क्या है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, और ये वाला पॉइंट क्या है, पोल है। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, लाइट रे क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। टकराने के बाद ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, टकराने के बाद ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कि लगता है कि सारे रिफ्लेक्टिंग लाइट्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रही थी, और यही पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। डिफरेंस देखो क्या है, कॉन्केव मिरर के केस में फोकस जो है मिरर के सामने ही है, मिरर के सामने है, रिफ्लेक्टिंग वाली लाइट रेस रियल में मीट कर रही है, इट इज मीटिंग एक्चुअली, क्लियर है। पर कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, फोकस कहाँ है, मिरर से पीछे है, रिफ्लेक्टिंग लाइट रे रियल में मीट नहीं कर रही है, इट अपीयर्स टू मीट और इट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। बोलो समझ में आया, यहाँ पे भी सेम कहानी है, ये पोल से लेके फोकस का दूरी क्या है, r/2 है। पोल से लेके सेंटर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो तो r हो गया। पोल से लेके फोकस का दूरी क्या है, r/2 है। क्या फोकस समझ में आया, बोलो सबको। कॉन्केव के केस में लाइट गई पैरेलल एक्सिस, एक्चुअली में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। कॉन्वेक्स के केस में क्या है, जब लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगता है कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही थी, और उस पॉइंट को क्या कहते हैं, हम फोकस कहते हैं। बिहाइंड द मिरर होता है कॉन्वेक्स के केस में, एंड कॉन्केव केस में इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ fp r/2, यहाँ भी फोकल लेंथ fp है r/2। किसी कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। चले आगे, रिस्पॉन्ड कर सकते हो अनम्यूट करके, आगे चलें। चलो आगे देखते हैं। हाँ। अब देखो क्या है, चार बेसिक रेस बताऊंगा जो हम जनरली यूज करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। कौन कौन से वो रे हैं समझो। जैसे मान लो मैं कॉन्केव का एग्जांपल लेता हूं, ये एक कॉन्केव मिरर है, ये क्या है, एक कॉन्केव मिरर। मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉप किया, तो ये वाला पॉइंट क्या है, होल है, ठीक है। यहाँ पे कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो कोई लाइट रे अगर पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के, मिरर से टकराने के बाद कहां से पास करेगी, बीच का पॉइंट क्या होगा, फोकस। अभी मैंने जस्ट बताया इट विल पास फ्रॉम फोकस। इस लाइट रे का हम अक्सर यूज करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, कि इमेज कहां बन रहा है पता करने के लिए। पर आपको ये याद होना चाहिए कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहां से पास करती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, फोकस से। ये फर्स्ट केस था। देखो सेकंड केस,
कॉन्केव मिरर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा उसका फोकस। अब दूसरा लाइट रे समझो क्या है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके मिरर पे गिरे, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके कहां गिरे, मिरर पे गिरे, तो ये हमेशा मिरर पे गिरेगा परपेंडिकुलर। कैसा गिरेगा, हमेशा परपेंडिकुलर, और वापस सेम पाथ को रिट्रेस करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा। क्या कहना, क्या पॉइंट है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके मिरर पे गिर रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो वो कैसा गिरता है, परपेंडिकुलर गिरता है मिरर सरफेस पे, और रिफ्लेक्ट होके वापस सेम पाथ को क्या करता है, रिट्रेस करता है। आपको ये भी लाइट रे का पाथ पता होना चाहिए। हम 4 लाइट रे यूज करते हैं, एक पैरेलल वाला जो फोकस से पास करती है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करेगी तो रिट्रेस होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। क्लियर है। अब देखो तीसरा लाइट रे, ये पॉइंट अपना पोल है, ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पॉइंट क्या है, फोकस। कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो, किससे पास हो, फोकस से, और जाके मिरर पे गिरे, तो ये पक्का रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होके मिरर पे गिरे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। क्लियर है, आपको सब याद होना चाहिए। 4, फर्स्ट केस ये पैरेलल गई तो रिफ्लेक्ट के बाद फोकस से पास की। सेकंड केस ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, रिट्रेस कर रही है अपने पाथ को। थर्ड केस ये अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखो फोर्थ केस क्या है, ये पॉइंट है पोल, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पॉइंट है अपना फोकल लेंथ। अगर कोई लाइट फोकस, अगर कोई लाइट रे इधर पोल पे गिरे, कहां गिरे, पोल पे गिरे, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी, फॉलो करेगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के वापस चली जाएगी। यहाँ ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी हर जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। ठीक है, समझ में आया। 4 लाइट रे, एक अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कहां से पास करेगी, फोकस से। एक अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तीसरा अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होकर मिरर पे गिरती है तो रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चौथा अगर कोई लाइट रे पोल पे गिर रहा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला लॉस को फॉलो करके वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। बोलो क्लियर है। और ये चीज इन तीनों केस में भी वैलिड है, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बोलो, जनरली हम इन 4 लाइट रे का यूज लेते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, कॉनकेव मिरर के केस में या कॉन्वेक्स में कुछ भी ले लो आप, हमेशा हम इन 4 लाइट रेज का ही यूज लेते हैं टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, या इमेज फॉर्मेशन के लिए हम बात करते हैं। क्लियर है, किसी को कुछ भी डाउट है पूछ लो अभी के अभी। एक चीज हमेशा याद रखना, देखो अगर सेंटर ऑफ, यहाँ पे लाइट गिरी है ना, इस पॉइंट को मैंने बोला एम, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से एम को ज्वाइन कर दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने क्या किया है, एम को ज्वाइन किया है। मैंने बताया था एक लाइट पे जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेडियस आर्क पे गिरती है, मिरर पे गिरती है, कैसा आता है हमेशा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब इस कर्व सरफेस पे
जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन किसके तरह एक्ट करेगा, ये नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि ये लाइट रे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है तो खुद देखो, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये हमेशा ही होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा की कहानी है, कभी भी कुछ इसके अलावा होता है पॉसिबल नहीं है, चाहे वो स्मूथ सरफेस हो, रफ सरफेस हो, कुछ भी हो, हमेशा इसको फॉलो करेगा। याद रखना, जब भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे कहीं भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन एक्ट करता है नॉर्मल की तरह, और नॉर्मल क्या है, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिसके थ्रू क्या कर रहा है, लाइट रे इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो रही है। बोलो क्लियर है? अभी तक कुछ भी डाउट है? आगे चले, कॉपी करो। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। देखो यही चीज ना मैं तुम्हें एक बार कॉन्वेक्स मिरर के भी लिए भी दिखा देता हूं। देखो ये क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर एक लाइट रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रहा पोल, ये रहा मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा मान लो फोकस, ठीक है। मैंने बताया था लाइट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है कि ऐसा लगता है कि वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है। इस तरीके से फोकस डिफाइन किया था। तो ये पहला वाला केस था। अगर लाइट रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, लगेगा कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। तुम इसी में दूसरा केस भी देख सकते हो। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ मान लो फोकस है, और यहाँ पे मान लो पोल है। अगर कोई लाइट रे इस पे इस तरीके से इंसिडेंट हो कि ऐसा लगे कि ये फोकस को हिट करने वाली या फोकस से पास करने वाली थी, तो मिरर से टकराने के बाद ये कैसी जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल। मैंने बताया था ना, कोई लाइट रे अगर फोकस से पास कर रही थी कॉन्केव वाले केस में, यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो फोकस के पास जाने वाली थी, तो टकराने के बाद कैसा रिफ्लेक्ट करेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो क्लियर है? तो आपको ये भी याद रखना है। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ बार बार, ताकि आपको रे डायग्राम बनाना आ जाए, कॉन्केव के केस में और कॉन्वेक्स के केस में। क्लियर है? और देखो तीसरा एग्जांपल, मैं इसको बता रहा हूँ एक बार। तीसरा एग्जांपल यहाँ देखिए, तीसरा एग्जांपल, ये फोकस है मान लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये होल है, ठीक है। मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया। अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो कॉन्वेक्स मिरर पे इस तरीके से कि ऐसा लगे कि ये कहां से पास करने वाली थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसका मतलब ये लाइट इस पे गिरी है परपेंडिकुलर, और ये अपने पाथ को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी, जिस तरीके से आई थी उस तरीके से ही वापस चली जाएगी। बोलो क्लियर है? तीसरा केस देखो, फोर्थ केस क्या है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। अगर कोई लाइट रे पोल पे गिरेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के ये कहां चली जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो जिस तरीके से चार रे डायग्राम मैंने दिखाया था कॉन्केव के केस में, उस तरीके से ये चार रे डायग्राम हो सकता है कॉन्वेक्स के केस में। पहला केस क्या था, लाइट रे पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट की, ऐसा लगा कि वो रिफ्लेक्टिंग कहां से आ रही थी, फोकस से आ रही थी। सिमिलरली अगर एक लाइट रे मिरर पे इस तरीके से इंसिडेंट हुई जो कि फोकस से पास करते हुए लग रही थी,
मिरर से टकराने के बाद किस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा केस क्या है, अगर कोई लाइट रे मिरर पे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है कि लगता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली है, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर गिरी है सरफेस पे और अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस चली गई। चौथा केस, अगर कोई लाइट रे पोल पे गिरती है तो कहां जाती है वापस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन बना के सेम एंगल पे क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। जैसे 4 केस वहां था वैसे ही 4 केस यहाँ भी है। बोलो क्लियर है, कॉपी करो, कुछ भी डाउट है पूछ लो। अभी तक समझ में आया है सबको? एक बार क्विक रिकैप कर दे, देखो मैंने आज की क्लास में क्या क्या किया है। सबसे पहले मैंने बताया स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है। हम एक ग्लास का स्फीयर लेते हैं, उसे कट करते हैं साइड से, फिर हम उसे पॉलिश करते हैं या सिल्वरिंग करते हैं। जो बल्ज आउट वाला पोर्शन है अगर हम वो सिल्वर किए तो क्या बना, एक कॉन्केव मिरर बना। जो बल्ज इन वाला पोर्शन अगर हम उससे पॉलिश करते हैं, सिल्वर करते हैं, तो क्या बनता है, कॉन्वेक्स मिरर बनता है। क्लियर है? उसके बाद मैंने टर्मिनोलॉजीज की बात की है। मैंने बताया पोल क्या था, पोल जो हम आर्क बनाते हैं, आर्क का सेंटर पॉइंट को जो कंसीडर करते हैं क्या, पोल। वो आर्क किसी न किसी सर्कल का पार्ट है, उस सर्कल का सेंटर ही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी और पी सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को अगर हम ज्वाइन कर दें तो लाइन ज्वाइनिंग देम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से पोल बेसिकली क्या है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सेंटर से आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो आर्क या मिरर के ऊपर, वो क्या कहलाता है, रेडियस, क्योंकि सर्कल का पार्ट है। अब फोकस क्या था, फोकस था अगर एक पैरेलल लाइट रेस प्रिंसिपल के एक्सिस के है, इस मिरर पे गिरती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती है, जिसे हम कहते हैं फोकस। व्हाट इज फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच का दूरी कहलाता है फोकल लेंथ, व्हिच इज इक्वल टू r/2, रेडियस का आधा है, एकदम मिड पॉइंट है ये। बोलो क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको बताया यही वाला इमेज फॉर्मेशन के बारे में। कैसे कैसे इमेज, हम 4 लाइट रे का यूज करते हैं। एक लाइट रे जो जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा लाइट रे जो पास करती है फोकस से, रिफ्लेक्ट हो जाएगी पैरेलल। तीसरा लाइट रे जो पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। चौथा लाइट रे जो पोल पे गिरती है और रिफ्लेक्ट करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के। अभी तक हम जो भी किए हैं समझ में आया है? किसी को कुछ भी डाउट पूछ लो। चलो आगे देखते हैं। अब देखो मैंने बताया था कोई लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है कहां से पास करती है, फोकस से पास करती है। पर सोचो कुछ ऐसा कहानी हो रहा हो कि मान लो मैंने एक कॉन्केव मिरर बनाया है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है उसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला पॉइंट क्या है, पोल है, और यहाँ पे पॉइंट है मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ उसका फोकस है। क्लियर है? लाइट रे मिरर पे इस तरीके से गिरी, ये रहा एक लाइट रे, ये रहा दूसरा लाइट रे, ये रहा तीसरा लाइट रे। ये तीनों लाइट रे कैसे हैं आपस में, पैरेलल है। कैसे हैं आपस में, पैरेलल। लाइट रे आपस में पैरेलल है पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो क्या होगा, देखो अगर हम यहां पर एक पेपर रख दें प्लेन दिखाने के लिए, समझाऊंगा रुको। देखो ये जो फोकस है ना, समझो मैंने फोकस पे क्या रखा है, इस तरीके से पेपर रखा है, मैं प्लेन दिखा रहा हूं। तो ये तीनों पैरेलल रेस टकराने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगी, जो कहां लाई करेगा, फोकल प्लेन पे लाई करेगा। व्हाट इज फोकल प्लेन,
समझ लो हम एक पेपर रख दिए हैं इस तरीके से फोकस से पास करता हुआ परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से, क्लियर है। तो इस पे यहाँ पे एक पॉइंट होगा, दिख रहा है यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे क्या करेंगे, तीनों आके मिलेंगे, तीनों मिलते जरूर हैं एक पॉइंट पे। याद करो मैंने बताया था अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे है, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं, कहते हैं फोकस। वो पॉइंट कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है। पर अगर लाइट रेस कैसी है, पैरेलल आपस में तो है पर प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल नहीं है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं। वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, फोकल प्लेन पे लाई करता है। क्या है फोकल प्लेन, एक प्लेन जो कि फोकस से पास कर रहा है। सरफेस दिख रहा है ना, प्लेन सरफेस, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे आके गिर रहे होंगे, देखो पॉइंट दिख रहा है ना, किसी पॉइंट पे आके ये मिल रहे होंगे। बोलो क्लियर है। बेसिक्स है, छोटे छोटे फैक्ट्स है जो आपको याद रखना है। लाइट रे पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ मिलते हैं, फोकस पे मिलते हैं। लाइट रे आपस में पैरेलल है, कहाँ मिलते हैं, फोकल प्लेन पे मिलते हैं। क्लियर है। और ये उसका रे डायग्राम है, कॉपी कर लो इसको। कॉपी हो गया, सबको समझ में आया है। एक बार अनम्यूट करो हर कोई, आना में जवाब दो, ठीक है। यस सर। एक बार बता रहा हूं, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करती है, फोकस से पास करती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है। पर अगर कोई लाइट रे आपस में पैरेलल है मगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है, तो वो भी रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे से पास करती हैं। और वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, फोकल प्लेन। व्हाट इज फोकल प्लेन, समझ लो एक पेपर मैंने यहाँ पे रख दिया है इस तरीके से, जो फोकस से पास कर रहा है, तो लाइट रे आके इस पेपर पे गिर रही है, दिख रहा है ये पेपर में लाइट रे आके गिर रही है, तो यहाँ से पास करती है लाइट रे, यहाँ से क्या कर लाइट रे पास, मीट कर रही है। यहाँ पे सब लाइट क्या करती है, आपस में मीट कर रही है, और उस प्लेन को कहते हैं हम फोकल प्लेन। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं एक एक करके इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखने से इमेज कहाँ बनता है, इमेज का नेचर क्या है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन को हम समझते हैं। हाँ, सबसे पहले देखो, ये हमने एक कॉनकेव मिरर बनाया है। क्या बनाया है, कॉनकेव मिरर बनाया है। ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पॉइंट क्या है, पोल। सिमिलरली यहाँ पे कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और यहाँ कहीं क्या होगा, फोकस होगा। क्लियर। सबसे फर्स्ट केस जो हम लेते हैं, फर्स्ट केस क्या है, हम बोलते हैं इमेज इज एट इंफिनिटी। इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ है, हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पर है। कोई भी चीज जब इंफिनिटी पे होती है तो हम ऐसा मानते हैं कि वहां से जो लाइट रे आ रही है सब पैरेलल है। कैसी है, पैरेलल। इसका मतलब लाइट रे कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से जब भी कोई लाइट रे आती है उसे किस तरीके से शो करते हैं, पैरेलल शो करते हैं। कहीं बहुत दूर से लाइट रे आ रही है उसके साथ कैसी है, पैरेलल है। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और हम जानते हैं लाइट रे पैरेलल होता है तो रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास करता है, फोकस से पास करता है। कहां से पास करता है, फोकस से पास करता है। तो लाइट रे जहां मिली वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में। इमेज बनाने के लिए कम से कम हमें कितना चाहिए, 2 लाइट रे चाहिए। वो 2 लाइट रे जहां मिलेंगी वहीं पे क्या बनेगा, इमेज। तुम 2 से ज्यादा भी लोगे ना तो वो वहीं पे मिलती है, बट मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है हमें दिखाने के लिए, 2 लाइट रे चाहिए। तो मैंने एक ऊपर लाइट रे लिया प्रिंसिपल एक्सिस और एक नीचे लिया, दोनों पैरेलल है। पैरेलल क्यों है, क्योंकि बोला है ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे तो हम ऐसा मानते हैं कि लाइट रे कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। जो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेगी,
फोकस से पास करके, ये हम जानते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बन रहा है एट फोकस। इमेज कहाँ बन रहा है? एट फोकस। कैसा बन रहा है? पॉइंट साइज इमेज। कैसा बन रहा है? पॉइंट साइज, मतलब बहुत छोटा सा एक पॉइंट बनता है, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं ना। कैसा बन रहा है? और नीचे की अगर हम बात करें रियल इमेज, कैसा इमेज है? रियल। मैं रियल क्यों कह रहा हूं? मैंने बताया था, याद करो, कि लाइट रे जब इन रियलिटी, जब एक्चुअली मीट करती है, तब बनता है रियल इमेज। अगर इट अपीयर्स टू मीट वाली कहानी है तो हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। बोलो, समझ में आया? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, आपके पास इमेज बनता है कहां? फोकस पे बनता है। कैसा इमेज बनता है? पॉइंट साइज। साइज कैसा है? बहुत छोटा सा एक पॉइंट बनता है। कैसा इमेज है? वो एक रियल इमेज है। याद करो, मैंने बताया था हम रियल इमेज को कहां ले सकते हैं? स्क्रीन पे ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था रियल इमेज हम कहां ले सकते हैं? स्क्रीन पे ले सकते हैं। बोलो, क्लियर है? फर्स्ट केस क्लियर हुआ? किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, वरना आगे चलेंगे। ये रे डायग्राम आपको याद होना चाहिए। हम ऐसे सभी 6 केसेस देखेंगे। ये फर्स्ट केस है। आपको उन 6 केस का रे डायग्राम, इमेज कहाँ बन रहा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सब अच्छे से दिमाग में याद होना चाहिए। आपके एनसीईआरटी बुक में पूरा टेबल बना के दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो उसका इमेज यहाँ बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज ये है, उसका नेचर ऐसा है। क्लियर है? फर्स्ट केस में किसी को डाउट नहीं है? आगे चले, चलो सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है? ऑब्जेक्ट इज between infinity and center of curvature। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। अब देखो क्या होगा। फिर से मैंने एक कॉन्केव मिरर बनाया। अभी हम सिर्फ कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं। टोटल 6 केसेस हैं। प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस तरफ पीछे क्या होगा? कहीं दूर में इंफिनिटी होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर है। तो हमने मान लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमने माना, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। अब देखो, इसके करस्पॉन्डिंग हम इमेज बनाते हैं। ठीक है, हमने यूज किया ऑब्जेक्ट से। अगर मैंने इस पॉइंट को बोला ए और इसको बोला बी, ए से एक लाइट रे आई, वही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से पास करेगी? प्रॉपर्टी कहता है कि लाइट रे अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, इट विल पास थ्रू फोकस। तो ये लाइट रे इस तरीके से फोकस से पास कर गई, फोकस से पास कर गई। ठीक है, अब देखो, एक लाइट रे मैंने क्या किया? पास कराया फोकस से। कहां से पास कराया? फोकस से। ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होने पर कैसी जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और देखो, ये दोनों लाइट रे कहां मिल रहे हैं? इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं, मैंने अभी ए के लिए बनाया था, अगर बी की बात करूं, बी कहां है? प्रिंसिपल एक्सिस पे लाइट करता है। इससे लाइट रे सीधा गई और पोल पे गिरी, और ये लाइट रे कैसा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है ना। तो क्या करेगा? अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा, तो ये वापस इसी पाथ से आ जाएगा। इसका मतलब देखो, यहाँ पे इसका ए का इमेज यहाँ बन रहा है ए डैश, और बी सेम पाथ को रिट्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा देखो उल्टा इमेज बना। ये पॉइंट क्या है? बी डैश। फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से देखो। हमारे पास ऑब्जेक्ट था ए बी, ये हमारे पास क्या बन गया है? इमेज बना है। ए से एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट मैंने बनाया, जो टकराई कहां से पास की? फोकस से। हम कोई भी चार यूज कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से पास करती है, एक फोकस से है,
एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक पोल पे गिरती है, तो मैंने ये दो यूज किया है। एक लाइट रे मैंने पास कराया फोकस से, जो मिरर पे गिरने के बाद क्या गई रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों लाइट रे यहाँ पे मिले, तो इस पॉइंट पे मुझे क्या मिला, ए का इमेज मिला, दैट इज ए डैश मैंने मार्क किया। सिमिलरली बी का है प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लाई करता है, तो सीधा लाइन गया जो पास कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो पाथ को क्या किया रिट्रेस। तो मैंने इस यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिखाया, ये क्या बना मेरा इमेज बना। अब ध्यान से देखो इमेज कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। आपका ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी और सी के बीच में है तो आपका इमेज कहाँ बनता है, बिटवीन सी एंड एफ। और इमेज कैसा बना खुद देखो, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है इमेज कैसा हो गया, अपसाइड डाउन हो गया, इसे कहते हैं इन्वर्टेड। इसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड। हम जब भी इमेज की बात करते हैं हम दो टाइप्स की बात करते हैं, एक होता है इरेक्ट इमेज या एक होता है इन्वर्टेड इमेज। समझो क्या, जैसे मान लो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, मान लो आपका इमेज भी ऊपर बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, दोनों कैसा है, सेम साइड है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। दूसरा केस देखो, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आपका ऑब्जेक्ट नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के, ऊपर ऑब्जेक्ट, और आपका इमेज भी कहां बन रहा है, नीचे बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो दोनों अभी भी सेम साइड में है प्रिंसिपल एक्सिस के। चाहे ये केस लो या ये केस लो, या तो दोनों ऊपर है या दोनों कहां है, नीचे हैं। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में है तो उसे हम कहते हैं इरेक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, इरेक्ट। पर अगर ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऑपोजिट साइड में है, जैसे खुद सोचो, ये इमेज कहां बनता, नीचे बनता, ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे, ऑपोजिट साइड। या फिर ऑब्जेक्ट नीचे इमेज ऊपर, ऑपोजिट साइड। अगर ऑपोजिट साइड में होते तो उसे क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कहते हैं। हमारे एग्जांपल में देखो इन्वर्टेड दिख रहा है, ऑब्जेक्ट कहां है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज कहां है, नीचे है। समझ में आया। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में हो, प्रिंसिपल एक्सिस कहां हो, सेम साइड में हो, तो हम उसे कहते हैं इरेक्ट, वरना उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड, ठीक है। अब खुद देखो इसकी जो हाइट है, आपको डायग्राम से ही दिख रहा है इसकी हाइट कैसी है, कम है कंपैरेटिव। आपके पास जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, स्मॉलर बनता है साइज में, साइज में कैसा बनता है, स्मॉलर। और खुद देखो लाइट रे एक्चुअली मीट कर रहा है, इसका मतलब कैसा इमेज है, ये रियल इमेज, व्हिच मींस अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, उसका इमेज कहां बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कैसा इमेज बनता है, इन्वर्टेड बनता है, स्मॉलर बनता है और रियल बनता है। बोलो क्लियर है। रे डायग्राम आपको याद होना चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि कब हम कहते हैं इन्वर्टेड, कब हम कहते हैं इरेक्ट। इरेक्ट कहने का मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में इमेज या ऑब्जेक्ट दोनों का सेम साइड में है तो उसे हम कहते हैं इरेक्ट, या तो दोनों ऊपर है या तो दोनों नीचे हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऑपोजिट साइड में है, कहां है, ऑपोजिट साइड में, तो उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। बोलो क्लियर है। आज हमने दो केस देखा है, दोनों में कुछ तो मुझे बताओ। एक केस देखा था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज कहां बनता है, इमेज बनता है फोकस पे, कहां बनता है, फोकस पे, पॉइंट साइज बनता है, रियल इमेज बनता है। दूसरा रे डायग्राम हमने देखा है, ये रे डायग्राम आपको याद होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो आपका इमेज कहां बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है। कैसा इमेज बनता है, नेचर क्या है इमेज का, इन्वर्टेड है, स्मॉलर है, रियल है। ये रे डायग्राम भी आपको याद होना चाहिए। किसी को कुछ भी डाउट है पूछ लो। आज की क्लास यहीं तक है, मीटिंग को एंड करता हूं। कुछ भी डाउट होगा नोट्स को रिवाइज करना, आप मुझसे कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है।
चलो